अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे ये उन्वान सुनकर तो कम से कम जवाब दो। बहुत ही मजलूम शोहर दिख रहे सब। आगे आगे सर को ज़रा बात अच्छे समझ में आती। आ जाओ, कितना जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे समझ में आ रहा। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मखदूम गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब, बिरादर मुकर्रम, इस शहर के अज़ीम आलिम दीन हज़रत मुफ्ती उवैस साहब कासमी दामज़िल्लुहु अलैना, आप तमाम काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, चेहरों की मुस्कुराहट से समझ में आ रहा कि सब जो है, बारिश हो, तूफ़ान हो, जो भी रुकावट आए, पहले ही ठान लिए थे कि रुकना नहीं है, जाना है। सब परेशान रहते, बोलने वाले भी परेशान रहते, सुनने वाले भी परेशान रहते। समझे ना? जो उन्वान आज दिया हुआ है उसके जद में सब आए हुए हैं। मौल साहबों के पास जो है नए नए तरीक़े रहते इलाज करने के, समझाने के। एक साहब आए इमाम साहब के पास, बोले मौलाना कुछ बात करना है। अब ये भी याद रखो, चेहरे से समझ में आ जाता क्या बात करने वाले हैं बोल के। वो बोले मेरी बीवी बहुत ख़तरनाक है और लंबा अरसा गुजर गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा ताल्लुक़ रखे, मेरी फरमा बरदारी करे, अखलाक उसके अच्छे हो, लेकिन असर नहीं हो रहा। बाज़ बहुत मजलूम रहते बेचारे, और बाज़ ऐसे रहते जिनकी किस्मत में वही रहता लिखा हुआ, कोशिश करके भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो अब वो इमाम साहब को कहने लगा कि ऐसा ऐसा मसला है। तो इमाम साहब ने कहा देखो उसका हल यही है। अब मैं भी ऐसे ही बताने वाला हूँ तुमको, हल क्या है। तो हल ये है कि बीवी की तारीफ़ करने से बीवी बहुत खुश होती, तारीफ़ करने से बीवी बहुत खुश होती है। तो ऐसा करो, उसके कामों की तारीफ़ करते जाओ। जैसे देखो मगरिब की नमाज़ हुई, अब तुम घर पे जा रहे, जब दस्तरखान बिछेगा और खाना लगाया जाएगा तो एक लुक़मा उठाना और खाने की तारीफ़ करना और बोलना बेगम इतना ज़बरदस्त खाना तुमने बनाया, आज तक ऐसा खाना मैं नहीं खाया। ये बेचारा नया तरीक़ा था कुछ तो भी, वो सुन के जो है घर पे गया। बदनसीबी पीछा नहीं छोड़ती बाज़ लोगों का। घर पे गया, बीवी ने दस्तरखान बिछाया, खाना ला के रखा, एक लुक़मा उठाया,
और उठा के जैसे मुंह में डाला और ऐसी तारीफ शुरू कर दी कि सुभान अल्लाह, क्या खाना बना, क्या ज़बरदस्त सालन है और कितना ज़बरदस्त खाना जो है आज खाने को मिल रहा, बहुत अच्छा खाना है। ये तारीफ कर रहा था, बीवी ने पीछे से ज़ोर से लात मारी। बोले बदबख्त, इतने सालों से तेरे वास्ते सालन बना रही, आज तक तू मेरे सालन की तारीफ नहीं करा, आज पड़ोसन के यहाँ के सालन लेके आई तो उसकी तारीफ करता तू। तो बाजों की बदनसीबी पीछा नहीं छोड़ती। बहरहाल अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में ये भी एक उन्वान है कि घरों में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमारे लिए आइडियल और नमूना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आपने फरमाया कि अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो, और सिर्फ फरमाया नहीं बल्कि ये भी कहा, देखो मैं भी अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि बीवियों की इस्लाह नहीं हो सकती, वो अब इस ख्याल को अपने जहन से निकाल लें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तरीक़े हमको सिखाए हैं जिसके ज़रिए हम घर को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। देखिए, आपने ये फरमाया कि मैं अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। सिर्फ फरमाया नहीं बल्कि आप सीरत की किताबों में पढ़िए, आप कितने ऊंचे अखलाक वाले थे। जब भी घर में दाखिल होते थे घर वालों को सलाम करते थे। हमारे पास बीवी को सलाम करने का निज़ाम नहीं है। बाज़ मर्द जो है ये समझते बीवियों को सलाम नहीं करना, या उसमें अपनी मर्दानगी समझते हैं कि बीवियों को सलाम नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप घर में तशरीफ़ ला रहे हैं, सलाम करके दाखिल हो रहे हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हुजूर घर में तशरीफ़ लाए, सलाम करना भूल गए। हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन टोका, फरमाया हुजूर क्या बात है कि आप आज बग़ैर सलाम के दाखिल हुए। क़ुरबान जाए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक पर। आपने ये नहीं कहा, हमारे पास अगर औरंगाबाद वाला कोई रहा तो बता ज़रूरी है कि मैं सलाम करूँ हमेशा, तुम भी सलाम करना ना सामने से। हुजूर ने ये नहीं कहा, सिखाया उम्मत को। पिछले पाँव हुजूर वापस लौटे, घर से बाहर निकले, सलाम किया, फिर घर में तशरीफ़ लाए। अखलाक सिखाए। बीवियों को सलाम करने की आदत डालो। घर में जाओ तो सलाम करो। आधा गुस्सा सलाम से ख़त्म हो जाता, आधा टेंशन ख़त्म हो जाता, जो थकावट है सलाम से ख़त्म हो जाती। हमारा मिजाज ये बना हुआ है कि हम पूरे गांव का टेंशन लेके घर में जाते हैं, और घर में जाने के बाद हमारा तसव्वुर और जहन ये होता है कि हम पर कोई चीज़ मुसल्लत न की जाए। बच्चों का शोर बर्दाश्त नहीं होता, बीवी की आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। हम यहाँ से जाते हैं तो चाहते हैं कि घर में सुकून हो। तो अगर घर में सुकून चाहते हैं तो उसके लिए उस रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को दिया। देखिए आप कैसे बावफा शौहर थे। आपने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ 25 साल गुजारे, 25 साल गुजारे, और ऐसी वफा के साथ गुजारे कि 25 साल किसी और से निकाह नहीं किया। 25 साल तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हैं। आप दुनिया से चली गईं, हुजूर को अपनी बीवी के जाने का गम था, और ऐसा गम था कि किताबों में लिखा है कि एक दफ़ा आपकी कोई बहन थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की, जिनकी आवाज़ उनसे मिलती जुलती थी। एक दफ़ा वो घर में बैठी हुई बातें कर रही थी, मुलाकात के लिए आई, हुजूर दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, आवाज़ कानों में पड़ी तो हज़रत खदीजा की याद आ गई। उठकर उस कमरे तक पहुँचे जहाँ वो बैठी हुई हैं, और जब देखा तो वो उनकी बहन थी। इतनी मोहब्बत हज़रत खदीजा से हुजूर ने की है। ये भी सुनना मुसलमानों, एक वक्त वो आया कि हुजूर फातिह बनकर मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, और आप एक तरफ खुशी थी फतेह मक्का की,
आपने सबको माफ कर दिया, जिन्होंने जुल्म किए थे उनको माफी दे दी गई। उनसे कहा गया कि निकल जाओ अल्लाह के घर को छोड़कर। आपने बुतों को तोड़ दिया। एक तरफ खुशी थी, लेकिन याद रखना सीरत की किताबों में है कि हुजूर उस दिन भी गमज़दा थे, और वो गम क्या था मैं आपको सुनाता हूं। आप दाखिल हुए, मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े बड़े सरदारों ने हुजूर की दावत का इंतजाम फरमाया। सहाबा बेचैन हैं कि अल्लाह के रसूल अरसे के बाद मक्कतुल मुकर्रमा आए हैं, आप रात कहाँ गुजारेंगे, आप खाना कहाँ खाएंगे, आपकी दावत के लिए लोग तैयार हैं। मैं आपसे कहता हूं मुसलमानों, बताओ ऐसी वफा करने वाला शौहर कोई दुनिया में मिल सकता है? हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, बड़े बड़े सरदार आपकी दावत के लिए तैयार हैं, आप उनके घर क़याम फरमाएं, या ये कि काबतुल्लाह के पास आप क़याम फरमाएं, काबतुल्लाह में आप क़याम फरमाएं, आपके रात में ठहरने का इंतज़ाम कहाँ किया जाए? हुजूर ने कैसा जुमला फरमाया, ये जुमला नहीं बल्कि हर आने वाले शख्स को जिसका किसी बीवी से ताल्लुक़ है, हुजूर ने दर्स दिया कि अपने बीवियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा खैमा खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। अल्लाह के रसूल का खैमा हजरत खदीजा की कब्र के पास लगाया गया। वो जो फतह का झंडा था हुजूर ने सहाबी के हाथ से लिया, हजरत खदीजा के कब्र पर उस झंडे को नस्ब करके कहा कि आज अगर मक्का फतह हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ इस औरत का है। इसने उस वक्त साथ दिया जब कोई साथ देने वाला नहीं था, उस वक्त माल लगाया जब कोई माल लगाने वाला नहीं था, उस वक्त दिलासा दिया जब कोई दिलासा देने वाला नहीं था। आज अगर मक्का फतह हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ इस औरत का है। हुजूर ने रात हजरत खदीजा की कब्र पर गुजारी। और मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह के रसूल का मकाम बहुत ऊंचा। आप एक तरफ तो सबसे बड़े अंबिया में सबसे ऊंचे मकाम पर हैं, और दूसरी तरफ शौहरों में सबसे ऊंचे मकाम पर हैं। आपके जैसा अगर नबी कोई नहीं तो आपके जैसा शौहर भी कोई नहीं। आपने अपनी बीवी से कैसी वफा की कि गुजर जाने के बाद भी हजरत खदीजा का गम हुजूर के दिल पर सवार है। ऐसी वफा देखने को नहीं मिलती आज। कब तक रहती? शादी के पहले तक, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पूरे आशिक़ां फिर रहे इधर से उधर। शादी हो गई कि इश्क का भूर उतर जाता। अब वो दावे भी चले गए, वो मैसेज भी चले गए, वो मोहब्बत भी खत्म हो गई। तुम्हारे वास्ते चाय बना दूं, नाश्ता बना दूं, खाना बना दूं, ये जो बातें थे सब खत्म हो जाते। क्यों? इसलिए कि जिस मिजाज पर ये उम्मत जी रही है उससे इस्लाह नहीं हो सकती। हुजूर ने तालीम दी, आपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, बल्कि हुजूर बैठे हुए हैं, सहाबा बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी हुब्ब आयशा, कि उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने आयशा की मोहब्बत से मेरे दिल को भर दिया। एक दफा आप घर में तशरीफ लाए, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा पानी पी रही हैं। याद रखो ये सुन्नत है, इसी से आपका घर जन्नत बनेगा। आप घर में तशरीफ लाए, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा पानी पी रही हैं। हुजूर ने देखा, कहा हुमैरा ठहर जाओ, आयशा ठहर जाओ। हजरत आयशा ठहर गई, डर गई। हुजूर क्या फरमाने वाले हैं? आप करीब आए, फरमाया आयशा मुझको पानी पीना है। हजरत आयशा का जो पानी पीने का प्याला था उसमें कुछ पानी बचा हुआ था, वो उस पानी को उंडेल कर दूसरा पानी लेना चाह रही है। आपने फरमाया आयशा नहीं, इसी पानी को पीना है। आपने हुजूर के सामने प्याला दिया, फिर फरमाया आयशा ऐसे नहीं पीऊंगा,
जहां से तुमने लब लगा के पिया है वहीं से पीऊंगा। बोलो बीवी की इस्लाह हो सकती कि नहीं? अरे बोलो ना, डर रहे क्या? बोलो बोलो, हो सकती कि नहीं? हुजूर ने सिखाया, अच्छी तालीम दी, घर में अच्छे रहो। शैतान बन के घर में रहेंगे तो बीवी भी खतरनाक। एक साहब थे, बाहर वो दादागिरी करने के, और घर में जाते तो खामोश हो जाते थे। किसी ने कहा कि तुम बाहर तो बड़े शेर बने फिरते हो, और घर में जाने के बाद खामोश हो जाते हो। बोले शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, मगर घर में गया तो काली माता सवार हो जाती। ऐसा तो इस मिजाज को छोड़ो, वो मिजाज जो हुजूर ने सिखाया। आपने ये भी फरमाया, हज्जतुल वदा में आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और आपने फरमाया कि कैसे जुमले इरशाद फरमाया, इन आप गीनों के साथ हुस्न सलूक करना। बीवियों के साथ हुजूर फरमा रहे अच्छा सलूक करो, उनके साथ मोहब्बत का ताल्लुक रखो, उनके साथ हुस्न सलूक का ताल्लुक रखो। हम ये समझ रहे हैं कि हम मामले को बिगाड़ कर सुधार देंगे, लेकिन हम जितना प्रेशर उस पर डालेंगे उतना ही मामला बिगड़ेगा। इसलिए सीरत अपने घर में खुद भी पढ़ें और बीवी को भी पढ़कर सुनाएं। अल्लाह के रसूल ने बहुत अच्छी तालीमात दी है। अपनी बीवियों के साथ कैसा मोहब्बत का सलूक आपने किया। देखो हुजूर अपनी बीवी को ऊंट पर सवार करा रहे हैं और नीचे बैठकर घुटना आप अपना दे रहे हैं, ताकि बीवी अपने पैर पर पैर रखकर ऊंट पर सवार हो। मैं इस बात को बयान करके ये कहता हूं कि आज के ज़माने में शौहर अगर बीवी को कहीं ले जा रहा, बाजार में या मार्केट में, हॉस्पिटल में, तो उसको अगर अल्लाह ने गाड़ी दी है तो गाड़ी का डोर खोलना चाहिए बीवी के वास्ते। अब बाज लोग बोलेंगे भाई ये तो गुलामी है कि बीवी के लिए डोर खोलना। नहीं, ये तो अखलाक है, हुजूर ने सिखाए, अल्लाह के रसूल ने तालीम दी। मुफ्ती साहब का जिस दिन फ़ोन आया, मैं एक सफ़र से आया था, आके लेटा हुआ हूँ, मोबाइल बजा, मैंने मुफ्ती साहब का फ़ोन उठाया और स्पीकर पर डाला, और मैंने कहा मुफ्ती साहब उधर से बोल रहे हैं कि आपका उन्वान है बीवी को खुश किस तरह रख सकते हैं। तो मैं भी ज़रा उठ के बैठ गया इत्मीनान से, स्पीकर बंद करके मुफ्ती साहब को बात किया। लेकिन याद रखिए, आप अगर सीरत पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक फरमाया। सबसे बुनियादी चीज़, ये तो सीरत की चंद बातें थी, वक्त कम है, मुझे जल्दी जल्दी अर्ज करना है। अब प्रैक्टिकली तौर पर कुछ चीज़ें बोलता हूँ। सवालात बहुत करते हैं आप लोग, भाई मैं लिख कर लाया, जो चीज़ें प्रैक्टिकली है वो सुन लो, नहीं हजम हो रही तो छोड़ दो, ना तो पलीता दे देंगे मुफ्ती साहब के पास, तुम्हारे मुकर्रिर ने ये बोले। कुरान हदीस की बातें नहीं है, प्रैक्टिकली बातें हैं। इससे जो है इंसान की ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। देखो बीवी को खुश करने के 5 तरीके, कापी पेन होगा तो लिख लो, छुप छुप के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, कम से कम इससे पता तो चले कि बाद में, क्योंकि बयान याद नहीं रहता पूरा। 5 तरीके देखो बीवी को खुश करने के, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, अगर कोई चीज़ बीवी को समझाना है, दूर से मत समझाओ। दूर से बैठ के समझाएंगे तो फासला लंबा रहता, बात समझ में नहीं आती। नज़दीक बैठ के समझाओ, और आगे बढ़कर बीवी के हाथ में हाथ लेकर बात समझाओ। गुनाह भी नहीं, ऐसा नहीं कि गुनाह है, बीवी के हाथ में हाथ कैसा दे सकते हैं। उसके हाथ में हाथ लेकर उसको कोई बात समझाओ। ऐसा करोगे तो बात जल्दी समझ में आ जाएंगी। हमारे पास तो मामला ऐसा है दूर से समझाने का, फिर उसमें हमारी जबान का खास रोल रहता। 100 में से 95% शोहर वो रहते जो बीवी को क्या कर रही, क्या खा रही, क्या पी रही, ये जबान इस्तेमाल करते। 5% शोहर रहते जो अदब एहतराम से बात करते बीवी को। 95% शोहर रहते,
पानी लाना, सालन लाना, खाना लाना, कब से पका रही, क्या कर रही, ये ज़बान इस्तेमाल करते। तो आज से आज़म करो कि इस तरह जुमले इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जिनकी शादी नहीं हुई उनके इंशाअल्लाह ज़ोर से निकल रही, और जिनकी हुई भी है वो बहुत आहिस्ता बोल रहे। तो ज़बान को अच्छा इस्तेमाल करो। पहली चीज़ है, बीवी को जब कोई चीज़ समझाना है तो उसको इत्मीनान से पास बिठाकर समझाओ, उसके हाथ में हाथ लेकर उसको कोई, देखो मुझे ये चीज़ आपसे अर्ज़ करनी है और ये मामला है, ये चीज़ है, ये समझाने का तरीक़ा है। बात करते हुए बात शौहर बीवी से नज़र नहीं मिलाते, दूसरी तरफ ही चालू रहता है, नहीं तो मोबाइल में रहते, हाँ 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 ये रहता। अब वो बोलते बोलते बेचारी जो है थक जाती, फिर उसके जहन में ख्याल आता है इसको बोल बता के कोई मतलब नहीं। और मैं ये भी बोलता हूँ जितने पबजी खेलने वाले सब फेल शौहर है। इनकी बीवियां या तो तलाक लेके भाग जा रही घर पे वापस, या नहीं तो घर में रह रही तो पूरे गांव में बोंबाटा है कि ये बहुत बेकार छोकरा है। क्योंकि जो लत इस वक्त लगी हुई है फ़ोन की, पबजी खेलते खेलते बीवी से बात कर रहा, ख्याल भी नहीं बेचारी क्या बोल रही। कभी इधर कुछ मसला होगा तो उठा के बीवी को रख दे रहा कि ये मर्दानगी है क्या ये। उसके अलावा वो शौहर जिनको बहुत शौक रहता है लव मैरिज करने का, लंबे लंबे जो है दावे करके कॉलेज से यूनिवर्सिटी से लेकर आते, और घर पे जब लाते तो असल हकीकत मालूम पड़ती नहीं कितने पानी में है। तो ये याद रखें, बात करते हुए बीवी के चेहरे के सामने हमारी निगाह हो। ठीक है, कोई बात अगर वो कर रही है हम उसके फेस पर अपनी निगाह रखकर बात करें। और मोहब्बत भरा एक जुमला बोल देता हूं, कभी कभी बात करते हुए मोहब्बत इससे ज़्यादा बढ़ती है, उसके बाल अगर उसके चेहरे पर आ गए, मोहब्बत से उसके बाल हटाकर फिर उससे बात करो, मोहब्बत में इजाफा होगा। पहले ज बोल दिया, प्रैक्टिकली बातें बोल रहा हूँ। बोलेंगे बोल साहब ये कौन सी आयत, तो कौन सी हदीस, कौन सी किताब, प्रैक्टिकली बातें बोल रहा हूँ। तीसरी चीज़ है, कभी कोई मसला हो गया, बीवी रो रही, कोई गम की खबर हो गई, कोई मसला हो गया, बीवी रो रही है, तो अब उसके पास बैठो, उसको दिलासा दो, उसके आंसुओं को साफ करो, अपने हाथों से या अपने रुमाल से उसके आंसुओं को साफ करो। उसको एहसास होगा कि नहीं मेरा शौहर मेरा हमदर्द है। समझे ना। बाज़ मरतबा ऐसा रहता कि बीवी रो रही है, इसको कोई खबर ही नहीं। हमारे एक मौलवी साहब थे, उस्ताद हमारे, एक बात बोलते थे, बाज़ दीनदार लोग इतने दीनदारी बाहर दिखाते, बीवी को अंदर घर में मारते रहते, जब उन्हें रोने लगी तो उसको बोलते खामोश बैठ गए, बाहर के लोग सुन रहे। दीनदारी बाहर दिखाते, घर में बीवी को मारे, उन्हें बेचारी जोर से रोने लगी तो बोलते अरे खामोश बैठ, लोग सुन रहे बाहर के। तो मारा कहीं को भाई। तो रोने लगे तो आंसू जो है अपने हाथ से साफ करना। देखो इजहार मोहब्बत ये बहुत बड़ी चीज़ है, बार बार बीवी से मोहब्बत का इजहार करना। हुजूर ने भी अपनी बीवियों से मोहब्बत का इजहार किया। हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता कॉलेज में ही, या ये क्लोज हो जाता जो रिलेशनशिप पहले होती है उसी के अंदर चैप्टर क्लोज हो जाता। ऐसे भी बहादुर शौहर होंगे 20 साल में कभी बीवी को आई लव यू नहीं बोले, इतने बहादुर भी रहे, बस वो चेहरे पर जो गुस्सा है, टेंशन है, वही चल रहा, वो भी बेचारी धकारी, किस्मत में आ गया ये। हालांकि सबसे ज्यादा अगर हक इजहार मोहब्बत का किसी को है वो बीवी है। क्यों खाली गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोल सकते, सिर्फ उसी के लिए जुमले हैं। याद रखना इन जुमलों को घर में इस्तेमाल करने पर भी अजर व सवाब मिलेगा। इजहार मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत का इजहार करो, बोलते रहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, फिर देखो तुम्हारी खातिर तवाज़ो कैसी हो सकती। तो इजहार मोहब्बत करना। और कभी कभी ये भी बोल देना कि भाई अल्लाह की नेमत है तुम मेरे वास्ते, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है तुम मेरे वास्ते। मैं ऐसे बातें बोल रहा हूँ जो कभी नहीं बोल सकती कौम। क्यों?
इसलिए कि दिल में जो है जहाँ तक था बस उसको ख़त्म करके छोड़ दिए लोगों ने। आगे ये बातें आज अगर सुनकर एक आध भी चाह के घर में इस रवैये को इख्तियार कर लिया, प्रोग्राम कामयाब है। क्योंकि बीवी मुतासिर होती है इंसान की मोहब्बत से। तो इजहार करते रहो कभी कभी कि अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत तुम्हारी शक्ल में मेरे को दे दी और तुम अल्लाह की नेमत हो। देखो, घर में जो है खुशियों का माहौल बनाने की कोशिश करना। हर शख्स अल्लाह की मोहब्बत के साथ एक दूसरे के हक अदा करते हुए अपने आप को जन्नत की तरफ ले जाने की फिक्र में लगाओ। ऐसा माहौल घर का बनाना, ऐसा माहौल घर में तैयार करना। एक माहौल वो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के रसूल ने तैयार किया था, उस माहौल को अपने घर में तैयार करना। एक बुजुर्ग कहते हैं कि जो शख्स प्यार से अपनी बीवी का दिल नहीं जीत सकता, कोई शख्स अगर प्यार से बीवी का दिल नहीं जीत सकता तो उन्हें तलवार के जोर पर भी बीवी का दिल नहीं जीत सकता। समझे ना? ये समझेगा गजब और गुस्से के साथ अगर मैं उसका दिल जीत लूं तो ये नामुमकिन बात है। एक रिसर्च के मुताबिक मोहब्बत कायम रहने के लिए, रिश्तों की पाकीज़गी के लिए और रिश्तों को अच्छा रखने के लिए दिन में कम से कम 5 मोमेंट ऐसे हों जो शौहर के उस मोमेंट से बीवी को मोहब्बत का इजहार हो। लिखो, जहन में रखो या फोन में रिकॉर्ड करके रखो, कम से कम ये जो है बाद में काम आएगा। 5 मोमेंट ऐसे होना दिन भर में, 5 मरहले जिसमें शौहर की तरफ से बीवी के लिए इजहार मोहब्बत हो। अब वो 5 मोमेंट क्या है अभी सुनो। पहला जरा हार्ट दिख रहा, इसको क्लोज कर देता हूं। दूसरा जो है, कभी कभार जो है मोहब्बत से बीवी का हाथ पकड़ लिया। दूसरा मरहला, दिन भर में कभी बीवी का हाथ पकड़ लिया, कभी उसके सर पर हाथ रखा, या ये कि हक करना जिसको बोलते, ये भी उसमें शामिल है। चौथी चीज है, उसको दिन भर में एक आध लतीफा सुनाओ या कोई ऐसी बात बोलो जिससे वो मुस्कुराए, हंसे और उसको हंसी आए। कोई जोक बोलो, कोई एक लतीफा उसको सुनाओ। 5वीं चीज है, उसको ऐसे नाम से दिन भर में एक आध मर्तबा पुकारो जो नाम उसको बहुत पसंद है। अब ये भी चैप्टर वहीं क्लोज हो जा रहा। जानू, सोना, बाबू उधर ही क्लोज हो जा रहा, इधर नहीं आ रहा। वो सब घंटों इंतजार वहां किया जाता था, यहां इंतजार नहीं है। वो जो जुमले इस्तेमाल करता था कॉलेज में, वो चैप्टर क्लोज कर दिया। अब बीवी के लिए वो चैप्टर नहीं। जहां हलाल था, जहां करने से नेकियां मिलती थी, वो चैप्टर क्लोज कर दिया। अब यहां जो है आप देखिए क्या हाल रहता। तो कोई एक ऐसा जुमला जो उसको अच्छा लगे, आप बीवी को डार्लिंग भी बोल सकते, इसमें कोई कबाहत नहीं है। कोई ऐसा जुमला जिससे इजहार मोहब्बत हो, लेकिन याद रखो अपनी बीवी को बोलना। अब अगर आप ऑफिस में हैं, दिन भर घर पे नहीं रहते, या आप कारोबार में हैं, तो 5 काम आपसे नहीं हो रहे, एक काम करो। वो काम ये है कि दिन भर में एक, अंबानी ने जियो की वजह से सब चीज़ें फ्री कर दिए हुए, टेक्स्ट मैसेज 100 आते जियो वालों को। कितने आते? 100। उधर ख़त्म हो जाते थे 100 के 100, लेकिन यहाँ एक भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो एक मैसेज जिसमें मोहब्बत भरा पैगाम हो, या और वजाहत से बोलूं, पीछे उलमा को मत देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली बातें बोल रहा हूं। एक मैसेज आप इजहार मोहब्बत का टेक्स्ट करके बीवी को भेजें, ताकि उससे जो है उसके दिल में और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। ये चीज़ें हो गई। अब कुछ दवाइयाँ दे के जा रहा हूँ तुमको, जिसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी मुस्तकबिल में आपके रिश्ते में
दरार पैदा नहीं होगी। ये जो हो रहा ना आज 2 महीने में तलाक, 3 महीने में तलाक, 4 महीने में तलाक, ये बदमिजाजी की वजह से है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने की वजह से, एक दूसरे के हक अदा नहीं करने की वजह से। शोहर बैठा हुआ बीवी के पास, हुक्म यह है कि बीवी के पास बैठो तो पूरा वक्त उसको दो, मोबाइल इस्तेमाल मत करो, किसी और से गुफ्तगू ना करो, किसी का फ़ोन मत उठाओ, पूरा वक्त उसको दो। और दिन भर में थक कर आ रहे हैं, सुबह से शाम तक काम करके आ रहे हैं, आते बराबर आदमी जो है अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देता, नहीं ठहरो थोड़ी देर, पहले बीवी का हाल अहवाल मालूम करो, कैसी है, दिन कैसा गुजरा, उसके बाद फिर अपने अपने दिन भर की कारगुजारी सुनाओ, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। दवाई देखो क्या है, 3 चीजें हैं। सबसे पहले शौहर की मोहब्बत क्या है? अरे बोलो ना, नहीं बोल रहे भाई, पक्के दिख रहे बहुत। पहली चीज है शौहर की मोहब्बत, ये एक दवा है। दूसरी चीज है शौहर की तवज्जो बीवी की तरफ। अब मामला ऐसा है, पड़ोसन ने अगर कोई चीज बोली, बीवी ने अगर कोई सवाल करी, तो शौहर जो है जवाब देता नहीं बराबर, कोई दीनी सवाल, कोई, और पड़ोस की औरत ने सवाल करी तो इल्म का समंदर बहा देता उसके सामने, एक एक चीज बोलते रहता, ऐसा वो सब मालूमात, पूरी जितनी मालूमात है सब, एक बात को घंटों बोलते रहेंगे। किसी और की बीवी को सुनाने का है, अपनी बीवी को जवाब देने का तो इतना सा जवाब रहता छोटा। तो तवज्जो होना बीवी की तरफ, उसकी खैर खबर लेना। मैं आपसे क्या कहूँ, एक शख्स मुझे मिले और कहने लगे 6 महीने से मेरी बीवी बीमार है, 6 महीने से बीवी बीमार है। मैंने उनसे कहा आप इलाज क्यों नहीं करते? बोले मेरे को उससे मोहब्बत नहीं है। ये बदमिजाजी उस उम्मत में पैदा हुई। बाज बीवियां घुटन महसूस कर रही है अपने घर के अंदर। बाज वो लोग होते हैं शराब के आदी होते हैं, उनकी बीवियां दुनिया में उनके घर जहन्नुम नुमा हो गए। ना उनके खाने की उनको फिक्र है, ना उनके पहनने ओढ़ने की फिक्र है, ना कभी वो अपनी बीवी को जो है खुश करने का कोई काम करते हैं। सुबह से शाम तक जो नशे के आदी होते हैं, उन्होंने अपनी बीवियों को, हजारों बेटियां ऐसी है जो आसमान की तरफ निगाह उठाकर अल्लाह से कहती होगी कि अल्लाह मेरी बदकिस्मती ये कि ऐसा शौहर मुझको मिला जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। तो तवज्जो है। और तीसरी चीज है मीठे बोल, कड़वे जुमले इस्तेमाल मत करो। बाज वो भी रहते हैं जो गालियां देते हैं अपनी बीवियों को, और ऐसी गालियां देते हैं कि आप हैरान हो गए उनकी जुबान से गालियों को सुनकर। वो आपकी इज्जत है, आप उनको गालियां दे रहे हैं, बुरे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज तो वो होते हैं, आपसे मैं क्या कहूं, जो अपनी बीवियों पर दूसरों से ऐब लगाते हैं, अयूब उन पर थोपते हैं, ऐब लगाते हैं, गलत सलत जुमले इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बहनें हैं जो इस बदमिजाजी की वजह से परेशान हैं। शौहर हर एक से ऐब लगाता है, शक करता है। शक भी कोई बीमारी है बीवी से करने की, और दूसरों के सामने जब अपनी बीवी के बारे में बोल रहा तो ये तो सोच तेरी भी इज्जत गारत हो रही। दूसरों के सामने अपनी बीवी से मुतालिक गलत सलत बातें करना, उस वक्त एहसास तो कर कम से कम कि तू किस तरह अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। कभी बीवी किसी से बात कर ली, बस उसके साथ जो है गलत सलत बातें लगाकर ऐब उस पर जो है लगा लेते हैं लोग। ऐसे भी शौहर है। और मुसलमानों में तो एक से एक है, हमारी कौम में एक से एक हैं। दारुल क़ज़ा में जाकर बैठिए, जब मामलात सामने आते हैं तो आप हैरत करेंगे कि ऐसे भी लोग दुनिया में जी रहे हैं अपनी बीवियों के साथ बदसलूकी करके। तो 3 चीजें देखो, एक बीवी की शौहर की मोहब्बत है, पहला डोज शौहर की मोहब्बत, दूसरा है शौहर की तवज्जो, और तीसरी चीज है शौहर के मीठे बोल। अब ये तुम 3 चीजें जो है इस्तेमाल कर रहे हो अपने घर के अंदर, लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा, तो डोज और बढ़ाओ। ये नहीं कि मौलवी साहब ने बोल के चले गए थे असर कुछ नहीं हो रहा, नहीं, और बढ़ाओ।
इसको और आगे बढ़ाओ और मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। और कुछ चीज़ें होती है प्रैक्टिकली करने की जिससे मोहब्बत और बढ़ती है। कभी आदमी मार्केट से जा रहा, कहीं देखा फूलों की दुकान है, एक आध गुलाब का फूल लो घर जाते हुए बीवी को देने के लिए। ये नहीं करते हैं? हाँ, घंटों जिनके लिए इंतजार किया जमाने माजी में, और उनको फूल क्या चॉकलेट क्या, और वो कौन सा डे मनाते हो बोलो ना, वैलेंटाइन डे। पूरे आशिकों के जो है वो जिसने एक बुरा काम करके लोगों को पे दर्श दिया, सारे उसके चाहने वाले वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे स्टेटस पे लगाया हुआ है। ढूंढ रहे कोई मिल जाती कि अपने को भी एक आध को चॉकलेट और गुलाब का फूल दे दें। क्यों? उस दिन जो प्रपोज कर दिया बस वो कामयाब है, क्योंकि मार धाड़ का चक्कर नहीं रहता उस दिन, फिर रहा इधर से उधर। तो वैलेंटाइन डे गुलाब लेके जा रहा, चॉकलेट लेके जा रहा। क्यों रे भाई? यहां पर भी घर में गुलाब और चॉकलेट ले जाने का हुक्म है। यहां ले जाएंगे तो अजर सवाब मिलेगा, वहां ले जाएंगे तो आपको अल्लाह के पास अजाब होगा और आपको उसकी सजा दी जाएगी। तो आप अपने घर में जाते हुए गुलाब लेकर जाएं। आज जाते क्या लेके इंशाल्लाह? अरे बोलो ना इंशाल्लाह। कभी घर में हम कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं या शरबत रखते हैं फ्रिज के अंदर, अपना दिल बोल रहा भाई एक गिलास निकाल कर शरबत या कोल्ड ड्रिंक में गिलास में डालकर पीऊं, फौरन ख्याल करे कि नहीं मेरी बीवी भी है, 2 गिलास लें, एक नहीं 2 गिलास लें और दोनों को भर कर बीवी के साथ जाकर पिए। बीवी के साथ जाकर पिए शरबत, बीवी के साथ जाकर पिए, इससे मोहब्बत में और इजाफा होगा। घर पर थक कर जा रहे हैं, अपनी थकान को एक साइड में रखें, मोहब्बत का माहौल। जब भी अपनी बीवी को देखें मुस्कुरा के देखें, मुस्कुरा के देखें, उसको देखकर बुरी सूरत न बनाएं, गलत जुमले इस्तेमाल ना करें, सारी थकावट जो है घर पे आके उतारने की कोशिश ना करें। ओके, बस चंद चीजें हैं। और एक बात बोलूं क्या? ये रिकॉर्ड करो, जिनके पास फोन है वो स्टेटस लगाने के लिए, कल का स्टेटस, आज मुफ्ती साहब ने जो प्रोग्राम का उन्वान दिया इसका कम से कम इतना फ़ायदा होना, अपने फ़ोन में कल ये स्टेटस हो जो मैं जुमला आपको बोल रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए का जुमला है, आखिरी है, इसके बाद ख़त्म कर दे रहा हूँ। ये जो चेहरों पर मुस्कुराहट है सारी ख़त्म हो जाने वाली है। एक जुमला सुनो, मुमताज़ सिर्फ ताजमहल बनाने से खुश नहीं होती, घर की मुमताज़ को अगर खुश करना है तो इफ्तारी के बर्तन भी धोते जाओ, रमज़ान चल रहा, समझे? सिर्फ ताजमहल बनाने के ख्वाब, बाज ख्वाबों में जीते रहते, बहुत सारे दीनदार भी रहते तो दीनदारी के ख्वाब आते। सोया है, एक हूर परी आ गई ख्वाब में, निकाह हो गया, मुसल्ला बिछा रहा, नमाज पढ़ रहा, इन्हें भी पढ़ रहा उन्हें भी पढ़ रही, ख्वाब दिख रहे। और शादी के बाद 10 बजे तक औंधा सोया है, सारे ख्वाब खत्म हो। तो ये याद रखें कि बीवी के काम में हाथ बटाना, उसके काम में हाथ बटाना ये गुलामी नहीं है, ये तो असल तालीम है इस्लाम की। तुम अब उनके कामों में हाथ बटाओ और गाहे गाहे मोहब्बत का इजहार करो। कामों को जो है, मैं ये भी बोलता हूँ कि कभी बीवी का सर दुख रहा हो 2 मिनट दबा दिया करो, तुम्हारे ही टेंशन से सर में दर्द हो रहा, 2 मिनट दबा दिया करो। कभी बीवी के पैर दुख रहे, दबा दो, हराम नहीं है या फिर नाजायज़ नहीं है बीवी के पैर दबाना। अगर उसको तकलीफ हो रही तो थोड़ा सा पैर दबा दो, थोड़ा सा सर दबा दो। हम तो गला दबाने के पीछे रहते, सर और पैर नहीं, समझे ना? इसलिए मेरे भाइयों, घर में सुकून, मोहब्बत, खुलूस पैदा करने की कोशिश करो, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छी ज़बान इस्तेमाल करो, अच्छा माहौल बनाओ। बच्चों को बाप को देखकर उनको
उनको दर्स मिले, सबक मिले कि कितनी मोहब्बत और खुलूस के साथ माँ बाप रहते हैं। इससे लंबे रिश्ते चलेंगे। वरना आजकल ये मामला हो रहा है कि 3-4 महीने, साल भर के अंदर कई निकाह टूट जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे के हक़ को अदा करने के लिए तैयार नहीं, और एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं। मैंने आपसे ये बातें अर्ज़ की, ऐसा नहीं है कि मैं ख़वातीन से नहीं अर्ज़ करता हूँ। मैं जब भी बोलता हूँ उनको भी बोलता हूँ, आपसे भी मैंने अर्ज़ किया है। ये चंद ज़रूरी बातें थी जो प्रैक्टिकली तौर पर उन्वानी जैसा था, तो उस पर जो है मैंने आपसे अर्ज़ कर दी। अल्लाह जितने यहाँ शोहर बैठे हैं सबको अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे घरों को जन्नत नुमा बनाएं। और जो आपसी खलीश है, रमज़ान में भी बहुत सारे होंगे जो बीवी से, बाज़ लोग जो है झगड़ा हुआ तो बीवी से बात नहीं करते, 2-2 महीने बात नहीं करते, बच्चों के ज़रिए पैगाम भेजते, जा रे मुन्ना ऐसा कर। बीवी भी खड़ी हुई है, शौहर भी खड़ा हुआ है। शौहर बड़ा, अरे मुन्ना मेरा पीला शर्ट कहाँ है रे? बीवी बड़ी, ए मुन्ना वहाँ रखे हुआ है। क्यों बात नहीं कर रहे दोनों? ऐसा नहीं, मियाँ बीवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो अल्लाह भी मुस्कुराता है। वक्त कम था इसलिए ये बातें अर्ज़ किया। बस अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।